हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर प्रिंस होता आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर का वचन आपको बरकत देगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ जो मुद्दा अभी नया चला हुआ है ब्रदर गौरव को लेके, और जो भी अपोस्टल जी को, मेरे आत्मिक पिता को लेके, चर्च कामरा चर्च को लेके, अंकुनुला मिनिस्ट्रीज को लेके जो मुद्दा चला हुआ है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ। मैं आप सबको पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में किसी को जजमेंट करने के लिए नहीं आया, किसी का न्याय करने के लिए नहीं आया। न्याय करने वाला परमेश्वर है और इंसान को परमेश्वर ये अथॉरिटी नहीं देता कि वो किसी का न्याय करे। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर के दास अपोस्टल सुखपाल राणा जी, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया अपोस्टल अंकुर युसुफ जी को लेकर। तो सबसे पहले मैं इस बात को बिब्लिकली, मैं जो मेरे विचार हैं मैं वो रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो परमेश्वर के दास जो पास्टर सुखपाल राणा जी, अपोस्टल सुखपाल राणा जी जो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा वीडियो बनाता है अपोस्टल अंकुनुल्लाह जी के खिलाफ, तो बहुत सारे लोग, उनके चेले जो चपाटे वो खड़े होते हैं। तो क्या ये बिब्लिकली है ऐसा बोलना? सबसे पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जब हम ज़बूर 127 उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। तो यहाँ पे बाइबल कहती है कि जो लड़के परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं वो एक हथियार के रूप में दिए जाते हैं। अगर कोई बाप के खिलाफ काम बोलता है, अगर कोई बाप के खिलाफ बात करता है, तो जो हथियार परमेश्वर ने दिए हैं उन हथियारों का चलना जो वाजिब है, उन हथियारों का चलना जो है वो कॉमन बात है ये। तो इसलिए मैं भी अपना विचार रखना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें जो अपोस्टल सुखपाल राणा जी ने कही अपोस्टल अंकुनुल्लाह जी के खिलाफ, मेरे आत्मिक पिता के खिलाफ, तो वो परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परमेश्वर वो चीज़ों को देखेगा। लेकिन जो बात जो मेरे अंदर है, जो जितना मुझे पता है, मैं उतना मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात थी कि ब्रदर गौरव को अपोस्टल जी ने सजा नहीं दी। मैं ये नहीं कहता कि ब्रदर गौरव ने बहुत अच्छा काम किया, वो वचन को तोड़ा, वो गलत है, वो गलत है। उन्होंने वचन को तोड़ा, वो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था। जो बात बिब्लिकली है, जो बाइबल में लिख दिया गया है परमेश्वर की ओर से, जो लिख दिया गया है पवित्र आत्मा की ओर से, कोई भी इंसान, अगर वो छोटा है, बड़ा है, कोई भी हो, अगर वो वचन को तोड़ता है तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। तो उन्होंने गलत किया, उन्होंने सही नहीं किया। अभी बात कुछ और थी और टारगेट मिनिस्ट्री को किया गया, टारगेट खामरा चर्च को किया गया, टारगेट अपोस्टल अंकुर युसुफ जी को, मेरे आत्मिक पिता को किया गया। तो ये बात गलत है। अभी एक दास अपनी टीम को समझा सकता है, वो सिर्फ मुंह से बोल सकता है कि तुम ये मत करना। वो जहां पे टीम जाए वो दास साथ नहीं चल सकता। टीम का निर्णय, टीम का डिसीजन होता है कि उन्होंने अपने अगुवे के अधीन रहना है, उस बात के, उस सेवा के, उस जो शिक्षा है उसके अधीन रहना है कि नहीं रहना। आपने ब्रदर गौरव को गलत बोला, आप सही हो, आपने गलत बोला क्योंकि वो गलत हैं। जहाँ पे वो उन्होंने वचन तोड़ा वहाँ पे वो गलत हैं, इस बात में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन अगर आप अपोस्टल जी को, मेरे आत्मिक पिता को, अगर आप गलत बोलोगे तो ये बात आपके लिए भी सही नहीं है। ये बात आपके लिए भी सही नहीं है। बहुत सारे लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि अपोस्टल जी ने उनको माफ क्यों कर दिया, जबकि वॉलंटियर्स अगर कोई गलती करते तो उनको माफ कर दिया जाता। बाइबल कहती है कि एक बार एक व्यभिचारण औरत को समाज वाले पकड़ के लेके आए यीशु मसीह के पास। उस औरत को जलील किया गया, पथराव करने की नौबत आ गई थी। तो जब यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसको क्षमा करता हूँ। उसने उसको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया।
जलील तो पहले ही लोगों ने कर दिया था उस औरत को, अभी यीशु मसीह क्या जलील करते? अभी अगर बात ब्रदर गौरव की है तो लोगों ने पहले ही, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, जलील किया, बेइज्जती की, वो तो पहले ही हो चुका था। तो अभी क्या बचता था? सिर्फ माफी। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल जब हम निर्गमन 33 उसकी 18 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, निर्गमन 33 यानी 33 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं तेरे सम्मुख हो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो बाइबल में किसको परमेश्वर ने सजा देनी है, किस पर अनुग्रह करना है, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। इंसान किसी का न्याय नहीं कर सकता। इंसान किसी का भी न्याय नहीं कर सकता। सजा देना परमेश्वर का काम है। और अगर आप बात करते हो, अगर कोई भी, मैं सिर्फ अपोस्टल सुखपाल राणा जी को नहीं बोल रहा, जितने भी लोग और भी मुद्दे खड़े करते हैं, जितने भी लोग और भी जो क्वेश्चंस खड़े करते हैं कि अपोस्टल जी ने उनको सजा नहीं दी, उनको ये नहीं किया, आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए थी? एक बंदा जिसने गलती की, पश्चाताप कर लिया, जिसने इस्तीफा दे दिया, अपने पद को छोड़ दिया, जिसने प्रार्थना में रहने का निर्णय किया, जिसने ये निर्णय किया कि मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा, तो बिब्लिकली क्या आपके हिसाब से उसको सजा सजा मिलनी चाहिए थी? क्या? और क्या? और क्या? क्या हम भी बाकियों की तरह मार पिटाई करें? हम भी बाकियों की तरह सजा में बिलीव करते हैं, या फिर हम अनुग्रह में बिलीव करते हैं? बाइबल कहती है, जब हम न्यू टेस्टामेंट अनुग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, यीशु मसीह का जो वचन अनुग्रह के ऊपर डिपेंड है सारा, हम अनुग्रह के ऊपर बिलीव करने वाले हैं। मान लो आज हमारे चर्च में, अगर मेरे चर्च में लगा लो, कोई बंदा भटक जाए और वो मूर्ति पूजा में या फिर वो कहीं किसी और चीज में भटक जाए, तो मैं उसको सजा देने की बजाय उसको समझाऊंगा और उसको वापस लाने की मैं कोशिश करूंगा। बाइबल कहती है कि जो भटके हुओं में से एक को भी वापस ले आता है, वो अपने बहुत सारे पापों की क्षमा प्राप्त कर लेता है। तो एक मैन ऑफ गॉड का काम है भटके हुए को वापस लेके आना, ना कि उसको सजा देके और भी ज्यादा उसको बैकस्लाइड कर देना। तो बात यही थी, बस लॉजिक यही था। किसके की परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा भी उसको माफ कर दिया, और हमने मुद्दा उठा लेके उसको सजा नहीं दी, उसको ये नहीं किया, उसको वो नहीं किया। क्या आपके हिसाब से उसको मार देना चाहिए था? बिब्लिकली तो ये ऐसा नहीं है। गलती उसने की है, परमेश्वर उसको देखेगा, सजा देगा, और उसने इस्तीफा दे दिया, सारा कुछ हो गया। तो अभी कौन सा मुद्दा, क्यों, वाई? अगर बात करते हैं अपोस्टल जी की, तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं उनके घर में 3.5 साल तक ड्यूटी करता रहा। उनके साथ रहने का प्रभु ने मुझे मौका दिया, उनके साथ सेवा करने का, काम करने का मुझे प्रभु ने मौका दिया। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ, और मैंने उनकी पर्सनल लाइफ को देखा है। अगर आज कोई बोलता है कि वो घमंडी हैं, वो सहन नहीं कर सकते, वो प्यार नहीं करते, तो आप गलत हो। बिल्कुल आप गलत हो। मैं उनके साथ, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया उनके साथ काम करने का, उनके घर में ड्यूटी करने का मुझे मौका मिला, और मैंने जब भी उनको देखा बस प्रेयर में और प्रभु के काम करते हुए ही देखा सर। उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया परमेश्वर के कामों के लिए, और उनके आने के बाद पंजाब को मैंने अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। हम सब ने देखा है पंजाब को, पंजाब के यूथ को बदलते हुए, लोगों को पापों से छुटकारा पाते हुए, बीमारियों से छुटकारा पाते हुए, परमेश्वर में बढ़ते हुए देखा है। उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है परमेश्वर के कामों के लिए, और वो सच्चाई से परमेश्वर के काम करते हैं। जो लोग दूर बैठा है, जो एक बंदा दूर बैठा है, दूर बैठकर उनके खिलाफ बातें करता है, उनसे पूछो जो उनके साथ रहते हैं। अगर आप अगर 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 कोई बात करता है कि वो टीम वालों को मारते हैं, वो टीम वालों को डांटते हैं, तो वो ऑफ कैमरा उनके साथ इतने प्यार से रहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बेस्ट बेस्ट चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं, इतना इतना प्यार कि हाँ, वो रियल में
एक अपना प्यार दिखा के एक रियल लव जो वो दिखाते हैं ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा ड्यूटी के टाइम अगर कोई गलती करता है, मिस्टेक करता है, परमेश्वर के कामों में कुछ भी गलती होती, कुछ भी गलती कोई करता है, तो अगर वो डांटते हैं तो ऑफ कैमरा वो समझाते भी हैं, वो प्यार से भी ट्रीट करते हैं, एवरीथिंग बिब्लिकली वो करते हैं। और रही बात नम्रता की, उन्होंने जब अपना मसीह जीवन स्टार्ट किया था, पता नहीं कितने हजारों पास्टर्स के पांव धोकर और ये चीजें अचीव की हैं। नम्रता की अगर आप बात करते हो तो मैंने उनको देखा है अपनी आंखों से, कोढ़ियों को भी गले लगाते हुए मैंने उनको देखा है, लोगों की मदद करते हुए, चैरिटी करते हुए, चाहे कैमरा ऑन कैमरा ना दिखाया जाए, मैंने पर्सनली उनको देखा है, लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए मैंने खुद देखा है। और मैं इस चीज की गवाही देता हूं कि जो लोग नम्रता की बात करते हैं, जो लोग दया की बात करते हैं, तो मैंने उनको देखा है खुद अपनी आंखों से, लोगों के लिए काम करते हुए, लोगों को भलाई, लोगों के साथ भलाई करते हुए, रोड्स के ऊपर जो, सड़कों के ऊपर जो लोग, फुटपाथों के ऊपर जो लोग सोते हैं, उनके लिए चीजों को प्रोवाइड करते हुए मैंने देखा है। कोरोना के टाइम में उनके साथ था, कोरोना के टाइम मैंने देखा है उनको काम करते हुए, वो खुद घर पे नहीं बैठे, वो ये पोजीशन, ये ग्रेस कैसे उन्होंने अचीव की। और अगर आज उन्होंने एक बंदे को माफ कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप उनकी शिक्षा के ऊपर नहीं उंगली नहीं उठा सकते, कोई भी नहीं उठा सकता। तो जहां पे गलत है वहां पे गलत है। मैं आपको जजमेंट करने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार नहीं दिया जजमेंट करने का। मैं एक उनका जो ऑफ कैमरा फेस है रियल में, मैं वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, जस्ट लिटिल बिट, 100 में से 2% भी नहीं। बहुत बातें हैं ऐसी, वो एक नंबर, प्रभु के द्वारा नंबर किए हुए हैं, प्रभु के द्वारा लोगों की हेल्प करने के लिए ठहराए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा लोगों को बिल्ड करने के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा वो लोगों को खड़ा करने के लिए बनाए गए हैं। और रही बात पास्टर्स की खिलाफियत करने की या फिर किसी के विरोध में बातें करने की, तो 3.5 साल में मैंने एक बार भी उनको किसी का विरोध करते हुए ऑफ कैमरा नहीं देखा। और मैं अपना विचार रखना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि भाई जो है वो मिलजुल के रहने चाहिए। अगर भाई मिलजुल के नहीं रहेगा तो मसीहत पे असर पड़ेगा। अगर एक आज दास ही एक दूसरे दास के साथ मिलके काम नहीं करता तो यहाँ पे गड़बड़ी होती है, वचन टूटता है। फिर मैं सभी पास्टर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बात ध्यान देने वाली है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए। बाइबल कहती है कि जब किसी में से एक बार दुष्ट आत्मा निकाली जाती है और वो वीराने में फिरती है, घूमती है, ढूंढती है अपने किसी और जगह पे मैं जाके रहूं, जब उसको कुछ भी नहीं मिलता तो अपने वापस जहाँ से वो निकली है उस बंदे में जब जाके देखती है कि वो बंदा खाली है, जब प्रभु से अभी फिल नहीं हुआ, तो बाइबल कहती है कि वो 7 और को वो वापस जाती फिर और 7 दुष्ट आत्माएं और लाती है और उस बंदे के अंदर प्रवेश करती है। अभी इस बात, ये सोचने वाली बात है कि एक दुष्ट आत्मा जिसको खाने के लिए, रहने के लिए एक चीज मिल रही, एक जगह, एक प्लेस मिली, और उसने बाकियों को इत्तला की, बाकियों को साथ लाके, और बाकियों के लिए भी उसने काम किया। एक दुष्ट आत्मा ने दूसरी दुष्ट आत्माओं की हेल्प की, मदद की। सोचो, अगर एक पास्टर दूसरे पास्टर, एक दास दूसरे दास के खिलाफ आज बातें करते हैं, तो क्या यार हम उन दुष्ट आत्माओं से भी कई गुना ज्यादा फिर हम, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ भी, आप खुद समझ जाओ, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे फालतू की बात करनी नहीं आती।
और ना ही मैं फालतू की बात कभी करता हूँ। प्रभु मेरे मुँह से कभी भी किसी फालतू चीज़ को ना निकालें, क्योंकि मेरा मुँह आशीष के लिए बना है। तो आप खुद सोच लो, अगर दुष्ट आत्माएँ मिलके काम करती हैं, तो हमें क्या दिक्कत है कि हम मिलके काम नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है हमें कि हम दूसरों के खिलाफ हम बातें करते हैं? क्या कारण है? तो कहीं न कहीं तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए सबको। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मैं एक छोटा-सा परमेश्वर का दास हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। आई नो दैट, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा हक कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना विचार रखूँ। सो मैंने छोटा-सा बस फेस एक 100 में से 1% भी नहीं कह सकता हूँ। उनका अपोस्टल जी का जो हिडन फेस है, मैंने वो आपको बताया कि वो कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं। कि जब मैं उनके घर में देखता था उनको, तो 24 आवर में से ज़्यादा टाइम वो प्रेयर में रहते हैं। कई बार तो प्रेयर रूम में से नीचे नहीं आते, बस प्रेयर में, प्रेयर, 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 सेवा, प्रेयर, सेवा, प्रेयर। ऐसे इंसान के खिलाफ अगर आप बात करोगे तो ये सही नहीं है, ये गलत है। प्रभु, मैं आपका न्याय नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। प्रभु कहेगा सब कुछ, प्रभु करेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप भी गिरो, आप भी परमेश्वर से दूर जाओ। तो हम मेरा ये विचार है कि हमें मिलके काम करना चाहिए। मेरा ये विचार है। अगर हम मिलके काम करेंगे तो परमेश्वर भी खुश होगा। मेरा बिलीव है कि हम सब इस बात को समझ चुके हैं। मेरा बिलीव है कि और जितने दूसरे बिलीवर्स जो देख रहे हैं वीडियोस, जितने बिलीवर सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ और हम सब मिलके प्रार्थना करें कि ये गड़बड़ी जो है, ये गड़बड़ी खत्म हो, ये गड़बड़ी फिनिश हो। क्योंकि जब तक ये गड़बड़ी फिनिश नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए रुकावट का और बैकस्लाइड होने का कारण हो सकती है। नए लोगों के लिए गिरावट का कारण हो सकती है। तो बाइबल कहती है, हाय उस मनुष्य के लिए जिसके कारण दूसरा ठोकर खाता है। तो आप, मेरा बिलीव है कि आप जो सुन रहे हैं, जो आगे जो सुनेंगे भी, वो भी ठोकर का कारण नहीं बनेंगे हम किसी के लिए। प्रभु आप सबको बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके हो परमेश्वर के वचन को, और प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा। और आप, मेरा फेथ है कि आप आगे से जो सुनेगा वो कोई बात, मुद्दे को ज़्यादा करने की बजाय वो स्टॉप करेगा। सो प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।